हेलो मैनेजमेंट स्टूडेंट, दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। इसमें 4 P's होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। ये जो चारों शब्द हैं ये पी से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको 4 P's बोला जाता है। एंड दैट इज़ क्वाइट फेमस। अब तो 7 P's का टाइम आ गया है, अब 7 P's की डिस्कशन होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। अभी हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रोडक्ट इन द सेंस जो आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे हो, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हर कंपनी को इन चारों पीस पे फोकस करना चाहिए। प्राइस की हम बात करते हैं तो वहाँ प्रोडक्ट की प्राइस इतनी होनी चाहिए कि हमारी कॉस्ट निकल जाए और प्रॉफिट निकल जाए, और कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन रहे कि उसने बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीद लिया है। साथ में हमें कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट की प्राइस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी पी आता है, दैट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन इन द सेंस रहता है किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम टीवी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं या हम क्या क्या तरीका यूज़ कर रहे हैं। देन होता है प्लेस। प्लेस इन द सेंस होता है कि हम जिस जगह पे प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, क्या वो कस्टमर की रीच में है, क्या कस्टमर उससे ख़रीद पा रहा है, क्या वो इजीली वहाँ पहुँच पा रहा है, और उसके अवेलेबिलिटी में है कि नहीं है। तो ये 4 P's होते हैं जो एग्ज़ाम में जनरली MBAs, BBAs या 12th के एग्ज़ाम में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये 4 P's मैंने आपको एक्सप्लेन करे, मैं एक बार शॉर्ट में फिर बता देता हूँ। प्रोडक्ट मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो चीप बने, सस्ता बने, अच्छी क्वालिटी के साथ हो और अच्छे फंक्शंस हो। प्राइस में मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट की प्राइस कम्पिटिटिव प्राइस होनी चाहिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा बेचोगे सो नो वन विल कम टू परचेज योर प्रोडक्ट। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके प्रोडक्ट की, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट हैं, उनके प्रोडक्ट की प्राइस से हमारी प्राइस कम होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना है साथ में कि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। होता है अगर हम रॉ मटेरियल महंगा खरीदेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, फिर वो बिकेगा नहीं। क्वालिटी घटिया खरीदेंगे, सस्ते सस्ता खरीदने जाएंगे तो क्वालिटी घटिया आएगी। जब ख़राब क्वालिटी आएगी तो भी उस प्रोडक्ट की प्राइस ज़रूर कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होने के कारण, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं। तीसरा प्रमोशन का मैंने आपको बताया था कि हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं। ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो हमें देखना होता है कि हम जिसके थ्रू प्रमोट कर रहे हैं कस्टमर की रेंज में वो है कि नहीं। मतलब अगर हम FM रेडियो पे दे रहे हैं तो क्या हमारे टारगेटेड कस्टमर FM रेडियो को यूज़ करते हैं, या हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो क्या हमारे पोटेंशियल कस्टमर टीवी यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में प्रमोशन में भी कॉस्ट मिलती है, मतलब यू नीड टू स्पेंड अ मनी, लॉट ऑफ मनी। बहुत सी कंपनीज तो करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हुई, कोको कोला वगैरह। ये कंपनी का तो करोड़ों का बजट रहता है। ये बड़े बड़े टीवी स्टार्स को एम्बेसडर्स बनाते हैं, हायर करते हैं, और प्राइम टाइम में अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो इनका बहुत खर्चा हो जाता है। तो हमें हमारी चादर देखकर ही पैर फैलाना है। हमें देखना रहेगा कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी, हम कितना उसको बेच सकते हैं, हम उसको किस सोर्स के थ्रू प्रमोट करेंगे। चौथा मैंने आपको बताया था प्लेस, मतलब आपका कस्टमर जहाँ से प्रोडक्ट खरीदता है या खरीद सकता है, पोटेंशियल कस्टमर, तो वहाँ पर हमें हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल कराना पड़ेगा। और ये देखने वाली बात होती है कि हम कहाँ तक प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं। आजकल तो हालांकि ऑनलाइन भी मिल जाता, बट स्टिल देयर आर मैनी मैनी बायर्स जो शॉप पर जाकर ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो उनके लिए तो एटलीस्ट हमें शॉप्स पर हमारे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना रहेगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको 7 P's के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, जो कि मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। थैंक यू सो मच।